सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य को जानकर जीवन जीने का क्या अर्थ है? अंतिम सत्य क्या है? ईश्वरीय मार्ग पर चलने से पहले साधक को इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। उसे अपने लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान लेना चाहिए ताकि वह उसे प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा सके। यदि लक्ष्य ही निश्चित नहीं है तो उसके भविष्य में कुछ भ्रम या संशय है तो साधक अपने मार्ग से अवश्य ही भटक जाएगा। महान सूफी संत फराउद्दीन अत्तार साहब ने फारसी में लिखित पुस्तक चिड़ियों का सम्मेलन में एक रूपक के द्वारा आत्म साक्षात्कार की इस आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग का वर्णन कर अंतिम सत्य द एब्सोल्यूट ट्रुथ के रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयत्न किया है कि एक बार चिड़ियों का एक सम्मेलन हुआ। उसमें एक प्रश्न उठा कि हमने कभी भी अपने राजा का ना तो दर्शन किया और ना ही हमें इस बात का इल्म है कि उसका नाम क्या है और वो कहाँ रहता है। तो एक बुद्धिमान हूप पक्षी, इसे ही सतगुरु समझे, ने अपनी सेवाएं अर्पित की। रूपी ने बतलाया कि राजा का नाम सुमुर्ग है और वह बहुत दूर काफ नामक पहाड़ पर रहता है। फारसी भाषा में सी का अर्थ है 30 और मुर्ग का मतलब चिड़िया। इस प्रकार सुमुर्ग का अर्थ हुआ 30 चिड़िया। तो बगैर 5 घाटियां और 2 भयंकर रेगिस्तानों को पार किए हुए कोई भी वहां पर नहीं पहुंच सकता है। मार्ग बहुत ही कठिन। फिर भी भूतकाल में कुछ चिड़ियों को वहां तक पहुंचने में सफलता मिली है। मार्ग की कठिनाइयों को सुनकर बहुत सी चिड़ियों ने अपने को इस खतरनाक यात्रा से अलग कर लिया। फिर भी कुछ बहादुर चिड़ियों ने साहस करके इस भयंकर और अनजान यात्रा पर रूपी के दिशा निर्देशन में चलने का निश्चय किया। उन्हें खोज, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य और एकत्व की 5 घाटियां व ब्रह्म, आश्चर्य तथा अहंकार के 2 भयानक रेगिस्तानों को पार करना होगा। प्रत्येक अगला पड़ाव अपने पिछले मुकाम से ज़्यादा मुश्किल व खतरनाक है। अब खोज की घाटी को पार करना आसान नहीं। एक जिज्ञासु को भी लगभग इन्हीं मुकामों से होकर गुजरना पड़ता है। इसी मार्ग पर केवल वही साधक आगे बढ़ सकता है जिसके अंदर सत्य को खोजने की तीव्र जिज्ञासा हो और दृढ़ निश्चय के साथ तब तक अपनी खोज जारी रखे जब तक कि शाश्वत सत्य को न जान ले। तो सत्य के अलावा उसका और कोई लक्ष्य ना हो। यह जिज्ञासा इतनी तीव्र और उत्कंठ होनी चाहिए जितने कि एक डूबते व्यक्ति की हवा के लिए होती है। इस संसार में प्राय सभी व्यक्ति भौतिक सुखों और उसके साधनों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। केवल कुछ मुट्ठी भर लोग अपने असली स्वरूप को जानने की खोज में रखते हैं। तो एक ऐसे समर्थ गुरु की खोज भी आवश्यक है जो अंत तक साधक का मार्गदर्शन करे। इसके बाद प्रेम की घाटी को पार करना होता है। अपने मार्गदर्शक सतगुरु से प्रेम का संबंध बनाना होगा। हमारी साधना गुरु प्रेम पर आधारित है। इसमें सबसे बड़ी बाधा हमारा आयाम है जो कि हमको गुरु से प्रेम का रिश्ता बनाने में भटकाव पैदा करता है। तो गुरु प्रेम की अग्नि में ही सारे भौतिक विकार भस्म होते हैं। अंत में केवल प्रियतम से मिलने की इच्छा ही रह जाती है। अनेक से एक पर आना ही साधना का उद्देश्य है और वह एक है सदगुरु जिसे पूर्ण समर्पण करने पर ही हम आध्यात्मिक मंजिलों को पार कर सकते हैं। यदि गुरु के प्रति प्रेम सांसारिक कामनाओं से रहित, निश्चल व पवित्र है तो प्रेम की घाटी को आसानी से पार किया जा सकता है। अब ज्ञान की घाटी को प्यार करना है। ज्ञान का अर्थ पुस्तकीय ज्ञान या दूसरों के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान नहीं। गुरु से प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में यहाँ उसे सत्य की एक हल्की झलक का आभास होता है। उस दिव्य सत्य का प्रकाश उसके हृदय में प्रवेश करता है और उसे अब अपना लक्ष्य साफ दिखाई पड़ने लगता है। उसे यह आभास होने लगता है कि अब वह अपने प्रियतम से अधिक दूर नहीं। तो सत्य के प्रकाश में उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। अब माया के बादल छटने लगते हैं। अब उससे संसार की क्षण भंगुरता व प्रत्येक वस्तु का नाशवान प्रकृति स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। अब यह वैराग्य की घाटी में प्रवेश करता है जहाँ उसकी सारी सांसारिक इच्छाएं व कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। अब उसे अनुभव होने लगता है कि सारे ब्रह्मांड के अस्तित्व में, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, आंतरिक हो या बाह्य, एक ही तत्व की प्रधानता है। हर तरफ एकत्व ही दिखलाई पड़ता है। हर वस्तुओं को ऐसी शक्ति मौजूद है जो उस ब्रह्मांड को नियमित रूप से चला रही है। इन्हीं घाटियों को पार करने के बाद एक बार उसे ब्रह्म, अंधकार व आश्चर्य के रेगिस्तान से गुजरना पड़ता है। तो वो अपनी बुद्धि से ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में असफल पाता है।
अपने को वह अस्तित्व को भूल जाता है, वो इस प्रकार की शून्य अवस्था में पहुंच जाता है कि उसके अंदर अंधकार छा जाता है। थोड़े समय के लिए उसका ज्ञान व चैतन्यता मिट जाती है। अंत में उसे अहंकार के रेगिस्तान से भी गुजरना पड़ता है। इसे पार करना सबसे कठिन है। आनंदमय कोश में भी अहम का एक झीना आवरण बना ही रहता है। द्वैत वहाँ पर भी मौजूद रहता है, परंतु गुरु कृपा से वह आवरण भी टूटता है। इस घाटी को पार करने पर अहम नष्ट हो जाता है। साधक अपने वजूद को नष्ट कर देता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। वह अपने प्रियतम सदगुरु में पूरी तरह से लय हो जाता है, पूरी तरह से लय हो जाता है। तो यहाँ आकर उस यात्रा का अंत हो जाता है और साधक को अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता है। परंतु इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मार्ग की कठिनाइयों के कारण हजारों मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। बहुत से चमत्कारों के फेर में पड़कर अपना रास्ता खोटा कर लेते हैं। साधना के दौरान मानसिक शक्तियों का विकास होता है और साधक उनका दुरुपयोग करने से अपने को रोक नहीं पाता है। कुछ लोग अपने सदगुरु के अधिकार पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। ऐसे ढूंढ साधकों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार अंत में केवल 30 चिड़िया ही काफ नामक पर्वत पर पहुंचने में सफल हो सकी। तो वे अपने राजा के महल के द्वार पर पहुंच गए। दरबार ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और उनके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्होंने 5 घाटियाँ व 2 रेगिस्तान पार करने में सफलता प्राप्त की थी। इसलिए उनके शरीर व आत्मा अहम के नष्ट होने से पवित्र हो चुके थे। उन्हें राजा के निजी कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। 30 चिड़ियों ने कमरे में प्रवेश करने पर सिंहासन पर किसी भी राजा को नहीं पाया। वहाँ पर उनके अतिरिक्त कोई भी सुमुर्ग या राजा नहीं था। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि अपने आप को देखकर उन्होंने राजा को पा लिया और राजा की खोज में उन्हें अपने असली स्वरूप का ज्ञान हुआ। तो ये कहानी हमें यह बतलाती है कि शाश्वत सत्य क्या है। ईश्वर ने भी मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। तुलसीदास ने भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मनुष्य में ईश्वरीय गुण मौजूद हैं, परंतु उसने अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया है। निर्माण के समय जो ईश्वरीय गुण उसमें थे वे भी धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। चाहे हम कोई भी नाम दें, हमारी व्यक्तिगत चेतना विश्व चेतना का ही भाग है। समय बीतने के साथ माया मनुष्य पर हावी होगी और वह पूरी तरह शैतान के अधिकार में चला गया। तो वो ईश्वर के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से भूल गया और इस प्रकार उसका असली स्वरूप खो गया। उसके अंदर के दैवी प्रकाश को अंधकार व अज्ञान ने ढक लिया। ईश्वरीय गुणों का स्थान लोभ, राग, द्वेष, मोह, क्रोध आदि दुर्गुणों ने ले लिया। तो तुम्हें अज्ञान और अंधकार के घेरे से बाहर निकलकर यह जानना होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। जिस दिन तुम अपने असली स्वरूप को पा लोगे, अपनी खोई हुई पहचान को फिर से जान लोगे, अपनी पवित्र आत्मा के प्रकाश को देखोगे, उसी दिन अपने को शाश्वत सत्य के सामने पाओगे। तो सभी संतों ने कहा है कि नो thyself, अपने आप को पहचानो। ऐसा व्यक्ति जिसने कि अपने असली स्वरूप को जान लिया है, संसार में लोगों के बीच में रहकर कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है, इसका वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है। तो संक्षिप्त में इतना ही कहना काफ़ी होगा कि ऐसे व्यक्ति का पूरी तरह से रूपांतरण हो चुका होता है। उसके आचरण, वाणी, व्यवहार और सोच के में एक विशेष अंतर मालूम पड़ेगा और निर्लिप्त भाव से सांसारिक उत्तरदायित्वों को इस प्रकार पूरा करेगा मानो वह ईश्वर की आज्ञा हो। उसका अहम समाप्त हो जाता है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, वह अपने को पूरी तरह ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देता है और इस संसार में केवल एक मेहमान की तरह रहता है। वह सदैव ईश्वरीय आनंद में डूबा रहता है और उस परम चैतन्य सत्ता की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में अनुभव करता है। तो शाश्वत सत्य को जानना पूर्ण रूप से एक व्यक्तिगत अनुभव है। आपके लिए अनुभव कोई दूसरा नहीं कर सकता है, आपको स्वयं ही इसका अनुभव करना होगा। शाश्वत सत्य को भौतिक रूप से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह बुद्धि से परे की वस्तु है। सत्य के मौजूदगी अर्थात सत्य के होने में पूर्ण विश्वास रखना ही उसका अनुभव करना है। हृदय में सत्य इतना गहरा बैठ जाता है कि यदि सिर भी कलम कर दिया जाए तो भी वह कहेगा कि मैं सत्य का अनुभव कर रहा हूँ। मंसूर नामक एक सूफी संत के साथ ऐसा ही हुआ। धार्मिक शिक्षाओं के खिलाफ बोलने पर राजा ने उसका सर कलम करने का हुक्म दिया। जब उसका सिर जीने की सीढ़ियों से नीचे लुढ़क रहा था तो भी उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे, अनहलक, अनलहक, 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 यानी मैं ही सत्य हूँ। अनलहक, अनलहक, अनलहक। तो शाश्वत सत्य के अनुभव के लिए तुम्हें अपनी गहरी नींद से बाहर आना होगा। जन्म जन्मांतर से हम सोते ही चले आ रहे, तुम्हें जागना होगा। तुम्हें अपने असली स्वरूप के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अपनी सोई हुई चेतना को जगाना ही मुख्य बात है।
एक कहानी सुनी थी कि एक शिष्य अपने सतगुरु के पास गए और कहा कि क्या आप मुझे ज्ञान का केवल एक शब्द ऐसा बता सकते हैं जो जीवन भर मुझे रास्ता दिखा सके। उस दिन सतगुरु का मौन दिवस था। उन्होंने एक कापी उठाकर उस पर एक शब्द लिख दिया, जागो, अवेयरनेस लिख दिया। शिष्य ने कहा, यह इतना संक्षिप्त है कि समझा नहीं जा सकता है, कृपया कुछ विस्तार से समझाइए। सतगुरु ने फिर लिखा, जागो जागो जागो, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। शिष्य ने कहा, ठीक है, परंतु इसका मतलब क्या है? गुरु ने फिर कापी में लिखा, जागने का मतलब जागना है, अवेयरनेस मीन्स अवेयरनेस। अब आश्चर्य की बात है कि सदियों से संत, पीर, पैगंबर, औलिया पुकार पुकार कर हमें जागने को कह रहे हैं, परंतु हम अपनी नींद को तोड़ना नहीं चाहते। हमें अपने अस्तित्व का भी पता नहीं, हमें अपने स्रोत का भी पता नहीं, हम अपने स्वयं को भी नहीं जानते। तो हमें शास्त्र सत्य को कैसे जान सकते हैं? कहा जाता है कि अपने आप को देखो, अपने घर को वापस लौटो, घर की ओर। उस परम चैतन्य सत्ता का आभास पहले हृदय में ही हुआ, बाहर नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि मुकुर मलिन अरुणैन बिहीना, राम रूप देखई के दीन। हमारा हृदय रूपी शीशा जन्म जन्मांतर के संस्कारों की परत दर परत धूल जमा होने से मलिन हो गया है और हमारे आंतरिक ज्ञान चक्षु भी बंद है। ऐसे में हम परमात्मा के स्वरूप को उसमें नहीं देख सकते। हमें अपने हृदय रूपी बर्तन को खाली भी करना है, क्योंकि उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के संस्कार भरे पड़े और उसे निर्मल भी बनाना है। तो यदि हम जाग गए और हमारी चेतन इन विकारों के प्रति सजग हो गई है, तो लगातार साधना करते रहने से धीरे धीरे ये विकार हृदय से निकल जाएंगे और हृदय खाली हो जाएगा। याद रखिए, जागने से हृदय विकार रहित होगा और साधना से निर्मल बनेगा, तभी हृदय में गुरु कृपा उतरेगी। तो गुरु कृपा बगैर तुम कहीं के भी नहीं। यदि तुमने अपने हृदय को गुरु कृपा के लिए विकार रहित व निर्मल नहीं किया, तो तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा कई जन्मों तक चल सकती है। कहते हैं, जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंतराम के आवत नहीं। यदि हमने हृदय में गुरु कृपा के प्रवेश की तैयारी उसे खाली करके व निर्मल करके बना लिए, तो शाश्वत सत्य के हम बहुत नजदीक पहुंच गए। भेदी यानी सतगुरु, भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु रखा है, कोटे जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। क्षण भर के लिए सोचो, क्या हम अपने निज के प्रयत्नों से अपने जन्मों से सोई चेतना को जागृत अवस्था में ला सकते हैं? क्या हम बगैर सतगुरु द्वारा मार्ग निर्देशन के साधना में सफलता पा सकते हैं? हाँ, ये संभव है, परंतु हम बहुत सीमित समय के लिए कुछ दूर तक ही आगे जा सकते हैं। बहुत जल्दी हम पर सांसारिक प्रलोभनों में फंस जाएं और मायावी जाल में बंध जाएंगे। अब क्योंकि हमारा कोई रक्षक हमारे साथ नहीं होगा, हमारी आध्यात्मिक यात्रा बगैर सतगुरु के अधूरी रह जाएगी। इसलिए सूफी साधना पद्धति और संत मत में एक प्रबुद्ध आत्मा अर्थात सतगुरु की आवश्यकता पर बल दिया गया। सतगुरु ऐसा होना चाहिए जो अपनी तवज्जो यानी आत्मशक्ति या शक्तिपात से आपके हृदय को बदलने की क्षमता रखता हो। एक सूफी गुरु की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि जिसने लौकिक व पारलौकिक इच्छाओं से निजात पा ली है, जिसने मानवीय विकारों को दूर कर अपने आंतरिक हृदय को निर्बल बना लिया है, जिसके हृदय व मस्तिष्क में ईश्वरीय प्रकाश जगमगा रहा है और जिसकी आंखों ने संसार से मुंह मोड़ लिया है, ऐसा व्यक्ति ही सत्य को जानने वाला है। जीवन थोड़ा है और काल अपनी गति से भाग रहा है, तो ऐसे में जब भी जाग जाइए तभी सवेरा है। एक ऐसे समर्थ गुरु की तलाश में लग जाइए जो आपको शाश्वत सत्य का ज्ञान देकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव करा सके, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करा सके। कि ये जो शाश्वत सत्य को जानना पूर्ण रूप से एक व्यक्तिगत अनुभव है। आपके लिए अनुभव कोई दूसरा नहीं कर सकता है, आपको स्वयं ही इसका अनुभव करना होगा। शाश्वत सत्य को भौतिक रूप से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये बुद्धि से परे की वस्तु है। सत्य के मौजूदगी अर्थात सत्य के होने में पूर्ण विश्वास रखना ही उसका अनुभव करना है। हृदय में सत्य इतना गहरा बैठ जाता है कि यदि सिर भी कर्म कर दिया जाए तो भी वो कहेगा कि मैं सत्य का अनुभव कर रहा हूँ, मैं सत्य का अनुभव कर रहा हूँ। तो शाश्वत सत्य को जानने के लिए
हमें स्वयं करना है, क्योंकि शास्त्र सत्य को जानकर जीवन जीने का ही अर्थ है। अंतिम सत्य क्या है ये तो जानना ही है। ईश्वरीय मार्ग पर चलने से पहले साधक को अगर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो उसके जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता। बस अपने लक्ष्य को स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए ताकि बस उसे प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा सके। यदि लक्ष्य ही निश्चित नहीं है या उसके विषय में कुछ भ्रम या संशय है तो साधक अपने मार्ग में अवश्य ही भटक जाएगा। धन्यवाद।